जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2025 के बारे में हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका न्यू भर्ती आई है 16 से 3। उसके तहत हम लोग दोस्तों डेली प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट किए हैं और ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 चलेगा। ठीक है, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके, साइंस, मैथ, उसके बाद करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और ये आपका बिहार पुलिस मद्य निषेध और दोस्तों कक्षपाल भर्ती के लिए ये बहुत ही बड़ा क्लास है दोस्तों। ठीक है, डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा और शानदार लेवल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, और दोस्तों ये बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चन को लेकर आए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन को लेकर आए हूं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा कि जब ट्रेन आती है तो धूलकण उड़ती है, इसका कारण क्या है। जो दोस्तों जब ट्रेन आती है तो वहाँ पर आपका धूलकण वगैरह, पन्नी वगैरह, कागज जो भी होती है वो उड़ती रहती है। इसका कारण क्या है। न्यूटन के प्रथम नियम, घर्षण बल, या बर्नौली के सिद्धांत, या आपका गुरुत्वाकर्षण है। चलिए एक के लिए आप लोग सभी साथी से रिक्वेस्ट है कि आंसर आप लोग बताइए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बर्नौली के सिद्धांत पर क्या हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। इसी के कार्य से जो दोस्तों ये जब ट्रेन आती है तो वहाँ पर जितने भी धूलकण वगैरह है सभी उड़ते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा, न्यूटन को कितने यानी कि जो है न्यूटन की गति को यानी न्यूटन को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तीसरा नियम। अच्छा, आपसे अगर पूछा है कि न्यूटन के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है, तो जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व का नियम ये किस नियम से प्राप्त होता है, न्यूटन के प्रथम नियम से प्राप्त होता है। वही दूसरा नियम से पूछा है कि न्यूटन के दूसरा नियम से क्या प्राप्त होता है, तो त्वरण का नियम। ठीक है, त्वरण का नियम जो प्राप्त होता है ये आपका न्यूटन के दूसरा नियम से प्राप्त होती है, याद रखिएगा इसे। और दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है जिसे गुरुत्वाकर्षण है। ठीक है, अच्छा, गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा क्या होता है कि वह बल जिसके द्वारा कोई ग्रह या पिंड वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचता है। यानी कि जैसे ये आपका पिंड हुआ और ये आपका हुआ, इसको जो है आपस में क्या होता है, खींचता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से समझ में तीनों क्वेश्चन आ गया होगा। और इस क्लास में जितने भी हम एक्सप्लेनेशन करके क्वेश्चन बताएंगे उस सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 पूछे गए हैं दोस्तों, क्या है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। चलिए बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था। ठीक है, तो साथियों देखिए पानीपत का टोटल 3 युद्ध हुआ था। कितना, 3 युद्ध हुआ था। कब कब हुआ था दोस्तों, ये आप सभी को पता रखना है, यानी याद रखना है दोस्तों आप सभी को। देखिए प्रथम नियम जो यहाँ पर जो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था ये 1526 में हुआ था। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा हुआ था 1556 में। और तीसरा अगर बात किया जाए कि तीसरा कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, याद रखेगा। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो किसके बीच में हुआ था दोस्तों, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, इसे याद रखिएगा। और दोस्तों बाबर यानी कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था ये 1556 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में। किसके, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और तीसरा कब हुआ था दोस्तों, पानीपत का तीसरा जो कि 1761 में हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो दोस्तों अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में हुआ था। अहमद शाह, ठीक है, याद रखेगा, इसे नोट कर लीजिएगा, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। और यहाँ से पूछा गया कि पानीपत का तीसरा युद्ध, तो दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि थर्ड जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1761 में। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकता था पानीपत से हम लोग सभी क्वेश्चन को इसमें आपको करवा दिए हैं। तो आपको केवल क्या करना है कि इस सभी क्वेश्चन को याद करके यानी सबसे पहले नोट करना है, नोट डाउन करके आपको याद करना है, बार बार रिवीजन करना है, तभी आपकी परीक्षा में सफल हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार पढ़ने से सफल नहीं होइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में कब हुई थी।
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना भारत में हुई थी, ये कब हुई थी? तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ये जो हुआ था 1992 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में पंचायती राज व्यवस्था की जो है स्थापना की गई थी भारत देश में। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना जो किया गया था ये कौन से संविधान संशोधन थे? तो 273वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो इसे क्या किया गया था, इसकी स्थापना, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना किया गया था। अच्छा, यहीं पर पूछा है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर पूछा है तो अनुच्छेद 243 में है। अनुच्छेद 243 में इसका वर्णन किया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। वहीं पर पूछा जाए कि ग्राम, ठीक है, ग्राम पंचायत पूछा जाए कि पंचायत किस अनुच्छेद में है, तो ग्राम पंचायत के बारे में पूछा गया तो अनुच्छेद यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 में हो जाएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर इसको क्लियर कर लीजिए दोस्तों। अगर पंचायती राज व्यवस्था पूछा है तो अनुच्छेद 243 में, ग्राम पंचायत पूछा है तो अनुच्छेद 40 में। ये दोनों में पंचायत लगा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपका मैथ का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। देखिए, राम एक अकेले काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और श्याम वही काम को 18 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, ये आपसे पूछे गए। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो है सॉल्व करके बताते हैं, तो यहाँ पर आंसर कैसे आएगा, ठीक है। देखिए, राम अकेले उस काम को कितना दिनों में करता है? तो 12 दिनों में पूरा कर सकता है। वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है यानी कि श्याम जो है, यानी श्याम अकेले उस काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों मिलकर, यहाँ पर सबसे पहले क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए दोस्तों। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 36 होगा, ठीक है, 36 होगा। 12 और 18 का एलसीएम 36 होगा। वहीं पर 12 यानी 12 के परा क्या बार पढ़ेंगे? जो 36 है, 12 तिया 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों मिलकर, ये दोनों वर्क जो है, ये दोनों वर्क मिलकर जो है ये 36 दिनों में करता है। ये आपको बताना है कितने दिनों में करेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, 3 और 2 कितना होगा? 5। 5 बराबर कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36। तो 1 बराबर क्या होगा? तो 36 बट्टे, ठीक है, 36 बट्टे कितना होगा? 5। तो यहाँ पर क्या कितना होगा? 5 यहाँ पे कितना होगा दोस्तों? 5 यहाँ पर देखिएगा 5 या आपका 5 7 35, कितना बचा? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 सही 1/5 हो जाएगा। यहाँ पर इतना दिन में पूरा कर सकता है दोनों मिलकर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो आपका हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा टोटल यहाँ पर 7 दिन दिया गया है। तो दोस्तों 7.2 या 7 सही 1/2 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? केवल दिन में ही लिख सकते हैं, तो दिन केवल 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। ये भी कभी कभी ऑप्शन में दिया जाएगा या ये भी दिया जाएगा, तो इसे याद रखिएगा ध्यानपूर्वक, क्योंकि आपके परीक्षा में किस प्रकार ऑप्शन दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एलसीएम मेथड से बना सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान पर रॉयल यानी कि रॉयल बंगाल बांध पाया जाता है? ठीक है, यानी किस स्थान पर जो रॉयल जो है बंगाल बांध पाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये सुंदरवन, जो कि कहाँ है? तो पश्चिम यानी वेस्ट बंगाल यहाँ पर हो जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगर सुंदरवन पूछा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। और रॉयल बंगाल बंद जो है ये भी आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के अंतर्गत ये गांधी जी ने दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, ये आपको बताना है। किस आंदोलन के अंतर्गत? तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जो है ये गांधी जी दांडी मार्च को स्टार्ट किया था, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है, 1942 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? आप सभी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। और आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 के सी का ऑप्शन आप लोग बताइएगा कि कब हुआ था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि कौन सा वास्तविक मीन है? देखिए, कौन सा जो है वास्तविक जो है मीन हो जाएंगे दोस्तों। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये कुत्ता मीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुत्ता मीन जो है एक वास्तविक मीन है, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? आप लोग बताइए कि हिंद स्वराज के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे दोस्तों।
तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ये हिंद स्वराज की मांग यानी हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे। याद रखिएगा दोस्तों MK गांधी, ठीक है, जिसे हम लोग मोहनदास करमचंद गांधी भी कहते हैं और सीधे गांधी जी के नाम से भी जानते हैं। और गांधी जी के जो है और अन्य नाम किस नाम से जानते हैं तो राष्ट्रपिता के नाम से, ठीक है, राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग किसे जानते हैं तो दोस्तों महात्मा गांधी के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब जो है लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो है कहाँ से है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या असम से? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप ये कहाँ से थे दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बिहार से थे। कहाँ से थे? बिहार राज्य से थे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको बता, जैसे सिगरेट जो है, सिगरेट जो जलाने वाली लाइटर जो होती है उसमें कौन सी दोस्तों यहाँ पर गैस होती है, यानी कौन होती है दोस्तों? यहाँ पर ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी? ब्यूटेन होती है दोस्तों, यहाँ पर याद रखेगा सिगरेट लाइटर जलाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यानी कि जो है अगला क्वेश्चन, किस भारतीय जो है एथलीट को IAAF जो है वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए, मिल्खा सिंह यानी कि जो है अंजू बीबी, उसका जॉर्ज, उसका PT उषा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी में है मेरी कॉम। तो साथियों 10 का सही विकल्प सी हो जाएगा PT उषा को, ठीक है। PT उषा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उड़न परी के नाम से, ठीक है, उड़न परी के नाम से जो है हम लोग किसे जानते हैं तो PT उषा को जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। और साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका PDF जो दोस्तों आपको फ्री में मिले जाएगा। और कोई भी क्लास का PDF या जो भी हम लोग नोट्स बनाते हैं जैसे 3000, 4000, 5000, 10,000 का नोट्स ऑनलाइन के फॉर्म में, वो सभी फ्री में हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो जाइए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। अभी आपका जो है फ्री में ज्वाइन हो रहा है पेड ग्रुप में, ठीक है। चलिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी या क्या होगा? तो साथियों 11 का सही विकल्प क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना। जब वेग जो है परिवर्तन होता है तो 1 गुने 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का 2 गुना होता है, 2 गुने 2 कितना होगा? 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध यानी बंगाल विभाजन के विरुद्ध कौन से आंदोलन आरंभ हुआ था? तो जब बंगाल विभाजन जो हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 1905 में, ठीक है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। जस्ट 1 साल बाद जो है 1906 में जो हुआ था, ये मुस्लिम लीग की स्थापना भी कर दिया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना पूछा है तो 1906, वहीं पर पूछा है कि बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो कौन से आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो साथियों 12 का आंसर यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा? बी, ये स्वदेशी आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कौन से? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ये किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? यानी किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। एड्स दिवस पूछा है कि एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए, आप लोगों को क्या करना है कि ये आपका दिवस भी याद रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि परीक्षाओं में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हम लोग वही सभी क्वेश्चन को उठा कर लाते हैं। और आपके सामने जो भी प्रैक्टिस सेट में दिया रहता है हम लोग उसी प्रैक्टिस सेट को आपको बेहतर से बेहतर करवाते हैं, ठीक है। भारत के राज्यों में कौन से पेड़ों की जड़ों से बने पुल यानी कि पुलों के लिए प्रसिद्ध है? भारत के राज्यों में कौन से पेड़ों से जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांग्रेस के कौन से उत्तरवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं दोस्तों? आपको बताना है। बाल गंगाधर तिलक जी,
दादा भाई नौरोजी, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों यहाँ पर 16 का आंसर केवल बताना है, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ये दादा भाई नौरोजी, इसे ओल्ड मैन के भी नाम से जानते हैं। ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जानते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप से निकास करती है? देखिए एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप से निकास करती है आपको बताना है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका से, किस अमेरिका से? एस्किमो जनजाति जो है ये उत्तरी अमेरिका से यानी कि महाद्वीप से निवास होती है दोस्तों। राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त को थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन दोस्तों? विटामिन के। ठीक है, रक्त को थक्का बनाता है, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों घाव को भरने में दोस्तों कौन सा विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, घाव भरने में तो यहाँ पर विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आँख के लिए सबसे बेस्ट आपका विटामिन कौन सी है? विटामिन ए हो जाएगा। इसका जो है गाजर हो जाएगा दोस्तों। गाजर आप लोग अगर खाइएगा तो यहाँ पर आपका आँख में जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत ही बेहतर आँख हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका? काजिंद 2019 क्या है? काजिंद 2019 जो हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? ठीक है, 19 का बी हो जाएगा, यहाँ पर युद्ध अभ्यारण्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युद्ध अभ्यारण्य, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? चलिए, कौन सी संरचना भारत के उत्तर में स्थित है आपको बताना है। अरावली पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत, या आपका सतपुरा, या पूर्वी घाट। तो यहाँ पर क्या पूछा? सबसे उत्तर में पूछा गया है ना, तो सबसे उत्तर में जो आपका हो जाएंगे कौन सा हो जाएंगे? पर्वत। तो साथियों यहाँ पर हो जाएंगे ये अरावली की पर्वत। कौन सी? अरावली के पर्वत, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस विश्व प्रसिद्ध है? यानी भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है आप सभी को बताना है। तो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएंगे ये आपका कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। और इस क्वेश्चन को आप लोग इजी से याद रखते हैं। भितरकनिका मतलब क्या होगा? अंदर वाले। ठीक है, अंदर वाले, जो कि कछुआ जो होते हैं ज़्यादातर अंदर में ही यानी कि जो है छेद वगैरह में घुस जाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बिल्कुल इजी ट्रिक है, इसके तहत याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चावल में किसकी प्रचुरता होती है? तो चावल में जो सबसे ज़्यादा प्रचुरता जो होती है किसकी होती है आप सभी को बताना है। तो साथियों यहाँ पर 22 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। ये आपका स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है चावल में। अगला देखिएगा कि यानी कि जो किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? किस रोग में रक्त की जो है शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? आंसर यहाँ पर केवल बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 23 का आंसर यहाँ पर डायबिटीज हो जाएगा। ये डायबिटीज जो रोग होती है ये रक्त को शर्करा कर देती है, यानी मात्रा उसका बढ़ा देती है, इसके तहत हो जाता है डायबिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? गौतम बुद्ध के धर्मचक्र प्रवर्तक कहाँ से प्रारंभ हुआ है या प्राप्त हुआ है? दोस्तों आप सभी को बताना है। तो गौतम बुद्ध के जो है प्रवर्तक जो प्राप्त हुआ है दोस्तों ये कहाँ से हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर, ये सारनाथ से प्राप्त है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी में। ठीक है, आपको सी में दिया गया था। भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में स्वच्छ मिशन की शुरुआत जो किया गया था ये किस वर्ष किया गया था? 2010, 12, 14 या 16 में? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे साथियों? एक बार बताइए फटाफट से कमेंट करके। फिर से बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल से सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको जो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आपके लिए दोस्तों ये जो आपका नीतीश स्टडी क्लासेस जो आपका चैनल है ये बहुत ही बेहतर चैनल है दोस्तों। इस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, केवल आप लोग डेली जुड़िए। आपको क्लास टाइमिंग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जाइए वहाँ से क्लास टाइमिंग ले लीजिए कि कब कब आपका क्लास होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो किया गया था ये कब किया गया था? 2014 में। ठीक है, जनधन योजना जो लागू किया गया था ये कब किया गया था? 2014 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ हुआ था?
पेरिस, लंदन, नई दिल्ली, टोक्यो यानी जापान में। चलिए बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो 26 का आंसर यहाँ पर हो जाएंगे क्या, करेक्ट आंसर यहाँ पर ये नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली हो जाएगा जो कि भारत की राजधानी हो जाएंगी। अच्छा, भारत की राजधानी नई दिल्ली ये कब बना था, 1912 में। कब बना था, 1912 में। इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं, तो जल दिवस भी आपका 22 मार्च को ही मनाया जाता है। 22 मार्च को ही जल दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। याद रखिएगा इसे भी दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक से व्यवस्थित किया जाता है, व्यस्त किया जाता है यानी व्यक्त किया जाता है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता जो है मात्रक, ये किससे व्यक्त किया जाता है। तो साथियों यहाँ पर आंसर हो जाएंगे ये डेसिबल में किया जाता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता ये डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। ये मशरूम जो होती है वो क्या होती है दोस्तों, मशरूम क्या है, तो यहाँ पर आपका हो जाएंगे ये कवक है। ये एक प्रकार की क्या है, कवक हो जाएंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिखेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है। तो गुजरात में पूछा गया, तो गुजरात में कौन सा स्थल स्थित है बताइए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। चलिए आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से स्थलों गुजरात में स्थित है। आपका लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। किस नदी के तट पर, तो आपका भोगवा नदी के तट पर। भोगवा नदी के तट पर अगर पूछा है कि भोगवा नदी के तट पर, ये लोथल जो है किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखेगा 2025 यानी मई 2025 में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल यानी व्हीकल। ठीक है, व्हीकल जो है व्हीकल जो है व्हीकल क्या पूछा गया यानी क्या पूछा, मई 2025 में ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल जो है आउटलुक 2025 रिपोर्ट 2025 का गठन जो है ये किसने जारी की है, ये आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 31 का सही आंसर क्या हो जाएंगे, 31 का बी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, 31 का अंतर्राष्ट्रीय यानी ऊर्जा एजेंसी यानी कि IEA हो जाएगा दोस्तों। यानी आई से क्या होगा इंटरनेशनल, ई से क्या होगा एनर्जी यानी ऊर्जा, ए से क्या होगा दोस्तों एजेंसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से हमने बताए हैं। अगला क्वेश्चन मई 2025 में आयोजित, ये जो सभी क्वेश्चन आपका जो है बता दो कि ये सभी क्वेश्चन आपका अपडेट 2025 का करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए मई 2025 में आयोजित जो है ऑपरेशन अभ्यास, ये किस प्रकार की जो है कार्यक्रम था दोस्तों, ये किस प्रकार का कार्यक्रम था। तो 32 का सही विकल्प एक तरह से हो जाएंगे क्या, तो ये नागरिक सुरक्षा मार्ग जो है डील, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मई 2025 में असम पंचायत चुनाव कब संपन्न हुए थे या हुआ था। ठीक है, मई 2025 में असम जो है पंचायत चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग सभी साथी कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी में आपको दिया गया है, आपको सभी चेक करके आपको बताना है, कमेंट करना है। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 मई को। ठीक है, 2 एवं 3 मई को जो है असम जो है पंचायत चुनाव कब यानी संपन्न हुआ था। ठीक है, 2025 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, ये जो आपका हो जाएगा भारत द्वारा जो है मिसाइल हमला पर जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ये पाकिस्तान के बीच से जो है युद्ध हुआ था भारत से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर कि जून 2025 में जारी ग्लोबल जो है आपका टेरिज्म जो है इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, ये आप सभी को बताना है। ठीक है, जून 2025 में जारी ग्लोबल जो है टेररिज्म, ठीक है क्या है टेररिज्म, ठीक है टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो है भारत में कौन सा स्थान मिला हुआ है दोस्तों। तो 35 का आंसर यहाँ पर सी हो जाएंगे, ये 14वां मिला है। ठीक है, अभी हाल ही में जो है एशिया कप हुआ है दोस्तों। ठीक है, एशिया कप जो है भारत विजय हुआ है दोस्तों। ठीक है, भारत देश अपना विजय हुआ है पाकिस्तान से। ठीक है, और 41
वर्ष बाद जो है ये मैच को हुआ था भारत और पाकिस्तानों के बीच में, एक बार फाइनल में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, सॉरी यहाँ पर युद्ध नहीं मतलब मैच हुआ था और इसमें भारत विजय हुआ था। और दोस्तों पाकिस्तान ने कितने रन मारे थे, तो 146 रन, ठीक है 146 रन। और ये जो है भारत देश जो है 146 यानी मतलब भारत देश जो है अगर हार जाते दोस्तों यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर हारने वाले थे लेकिन जीत गए दोस्तों यहाँ पर, ये दुआ है भगवान से, ठीक है। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे कि दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना फटाफट से इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके परीक्षाओं के लिए बेहतर से बेहतर आप तैयारी कर सकते हैं इस चैनल से। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल से जुड़ जाइए और आपका टेलीग्राम चैनल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या चैनल को होम पेज में जाइए तो इसी तरह से आपको लोगो मिलेगा और इसी तरह से लोगो मिलने के बाद आपको जो है 5 लिंक यहाँ पर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, उसके बाद इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, ट्विटर का मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से ज्वाइन फटाफट से हो सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत। और जितने भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करके एक्स्ट्रा फैक्ट को बताए हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बताए हैं, लगभग हमने जो है 35 क्वेश्चन तो ये सीधा करवाए हैं और इस तरीके से अगर एक्स्ट्रा फैक्ट से देखा जाए तो कितना क्वेश्चन बन सकता था, लगभग आपका 70 प्लस हो जाएगा, ठीक है 70 प्लस हो जाता है 200 क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।